कामयाबी की बड़ी परिभाषाएं हैं। का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है। नमस्कार दोस्तों, 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक वकील के घर लड़का पैदा हुआ था। नाम पड़ा धर्म देवदत्त पिशोरीमल आनंद। ये आगे चलकर भारत का सबसे चहेता सुपरस्टार देव आनंद बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठकर सब फैसले कर लिया जाए। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। वही देव आनंद जिसने अपना करियर महिला केंद्रित फिल्मों में हीरोइन के लव इंटरेस्ट के तौर पर शुरू किया, लेकिन अपने 65 साल लंबे सिनेमाई करियर में की 114 फिल्मों में से 92 फिल्मों में लीड हीरो रहा। वही देव आनंद जिसे 10 साल तक भारत के सबसे महंगे सुपरस्टार होने का गौरव प्राप्त है, जिसके लिए सुरैया जैसी अभिनेत्री आजीवन कुंवारी रही। चंद जी जरा गौर कीजिए, जमाना किधर जा रहा है। आपस के बेबुनियाद झगड़े, छोटी छोटी बातों में फसाद, बात का बतंगड़ बना के धरती को सर पर उठा लेने की आदत 20वीं सदी में तो इस छिछोरेपन को छोड़िए। जिसने जनहित में काले कपड़े पहनने बंद कर दिए। लोग जितने इस आदमी की अदायगी के कायल थे, उससे कहीं ज्यादा इसके गुड लुक्स के थे। लोगों के दिन आते हैं, लेकिन इस आदमी का तो जमाना आया था जिसने हर झूठ का पर्दाफाश किया है और हर उस मुजरिम को जिसने कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहिए है फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करके देव आनंद काम की तलाश में बम्बई आ गए। एक फर्म में 60 रुपए पर बतौर क्लर्क का काम करने लगे। बड़े भाई चेतन आनंद थोड़ा थिएटर वगैरह में इंटरेस्ट लेते थे, तो उनके ही साथ जुड़ गए। वहां से थोड़ा नाटक ड्रामा समझने कोशिश की, लेकिन फिल्मों में आने का फैसला उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या और किस्मत देखकर किया। फिल्में ही करनी थी तो यहाँ वहाँ घूमकर काम ढूंढ रहे थे। कहीं से खबर लगी कि एक डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला है, सीधा उसके ऑफिस पहुंच गए। प्रभात फिल्म स्टूडियो में डायरेक्टर बाबू राव एक फिल्म प्लान कर रहे थे। देव को देखकर चौंक गए। थोड़ी देर देखते ही रहे, फिर तय कर लिया कि उनकी फिल्म में यही लड़का होगा। रुपया कमाना बहुत लाजमी है ये जानने के लिए कि दौलत सुख देती है या अपने दामन में दुख के अंगार भर कर लाती है। जी भूआ, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, और अब जबकि मैं घर का बना हूं तुम वहां जा रही। ये उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस लड़के की आंखें, स्माइल और कॉन्फिडेंस उन्हें बहुत कमाल लगी। मतलब पहली फिल्म बिना किसी ऑडिशन के सिर्फ पर्सनैलिटी और प्रेजेंस पर ही पा गए। साल 1946 में फिल्म बन रही थी प्रभात फिल्म स्टूडियो की हम एक हैं। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर बेस्ड थी। फिल्म में देव आनंद के साथ गुरुदत्त और कमला कोतनिस भी थी। फिल्म की मेकिंग के दौरान देव और गुरुदत्त की दोस्ती हो गई। दोस्ती मतलब ऐसी जबरदस्त कि दोनों ने आपस में एक डील कर ली। वो ये कि अगर दोनों में से कोई एक सफल हुआ तो दूसरे की मदद करेगा। मतलब बात ये हुई कि अगर देव आनंद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उसे गुरुदत्त डायरेक्ट करेंगे, और अगर गुरुदत्त कोई फिल्म डायरेक्ट करते हैं तो उसमें देव लीड एक्टर होंगे। किस्मत से दोनों को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में खासे सफल हो गए। और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है। नहीं मालूम रेनू, पैसे की दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। वहाँ हर चीज दया, माया, प्यार, हर चीज स्वार्थ के तराजू पर तोली जाती है। 40 के दशक में जब देव नए थे तब उन्हें महिला केंद्रित फिल्मों में हीरोइनों के लव इंटरेस्ट का रोल मिलता था। ऐसी ही एक तगड़ी एक्ट्रेस थी सुरैया। जब देव को सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला तो एकदम खुश हो गए। दोनों ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया और सभी हिट रही। फिल्म के क्रेडिट में सुरैया का नाम पहले आता क्योंकि वो बड़ी स्टार थी। यही बात देव आनंद को अब खल रही थी। शुरुआत में उन्हें बहुत बुरा नहीं लगा, लेकिन अगले 5 साल तक उनके साथ यही होता रहा। फिर देव को बुरा लगना बंद हो गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लगन जो आग मेरे अंदर अब धधकती है उसे गांव की जिंदगी बुझा नहीं सकती। मुझे इस शहर को अपने कदम पर लाना है, दिल पे लगी हुई एक एक चोट का हिसाब चुकाना है। ये बात सामने आई एक कांड के बाद। हुआ यूं कि देव आनंद और सुरैया फिल्म विद्या के एक गाने किनारे किनारे चले जाएंगे हम की शूटिंग कर रहे थे। इस गाने को नदी में नाव के ऊपर फिल्माया जा रहा था। शूटिंग के दौरान नाव नदी में पलट गई और सुरैया नदी में डूबने लगी।
देव ने आप देखा न ताव और वो भी नदी में कूद गए। उन्होंने सुरैया को वहां से निकाला और बाहर आते ही प्रपोज कर दिया। सुरैया भी मान गई। देव आनंद ने सुरैया को उस जमाने में 3000 रुपए की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। इन दोनों की मोहब्बत सेट पर मौजूद एक्टर्स के थ्रू एक दूसरे को लेटर्स भेज कर परवान चढ़ रही थी। मोहब्बत उफान पर थी और तभी सुरैया के घर वालों ने सारा मामला खराब कर दिया। फिल्मों की तरह दोनों की लाइफ में परिवार वाले विलेन बन गए। सुरैया मुस्लिम परिवार से थी जबकि देव तो देव थे। सुरैया की नानी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। पहले जब भी देव सुरैया के घर जाते थे तब उनकी खासी आप भगत होती थी, लेकिन जैसे ही नानी को उनके इस रिश्ते के बारे में खबर लगी, उन्होंने देव का अपने घर आना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया को देव के साथ फिल्मों में काम करने से भी रोक दिया। 2 सितारे, इन दोनों सितारों की एक साथ आखिरी फिल्म थी। इसके बाद सुरैया ने जिंदगी भर शादी नहीं की, तो वहीं देव आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान अपनी को एक्टर रही कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। देव आनंद सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, राजनीति में भी खासी दिलचस्पी रखते थे। इसी का एक नमूना दिखा 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किए गए आपातकाल के दौरान। यूं तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था, लेकिन देव आनंद ने भी अपने समर्थकों को साथ लेकर एक रैली निकाली और इस इमरजेंसी का विरोध किया। उन्होंने 1977 के आम चुनाव में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार और प्रदर्शन किया था। बाद में देव ने अपनी भी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन बाद में वो पार्टी खत्म हो गई।